बच्चों आज हम लोग रियल नंबर का पार्ट 2 देखेंगे। कल हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़े थे जिसमें रियल नंबर के टाइप्स के बारे में चर्चा किया गया था। आज हम लोग थोड़ा सा कल एक टर्म हमको मिला था टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ध्यान देंगे यहाँ डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर 2 का पावर m 5 का पावर n या 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n हो, इस फॉर्मेट पे हो, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर अगर ये हो, फैक्टर ऑफ, तो हम कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है। जैसे मान लीजिए 1/32 है तो 32 को लिख सकते हैं 1/2 का पावर 5। जब आप इसको डिवाइड देंगे ना ये टर्मिनेट हो जाएगा। हिंदी में अगर बोलते हैं तो इसका शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आप विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन यू आर एबल टू से द गिवन फ्रैक्शन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 1/24 है तो 24 को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 8। अब यहाँ 1/3 हो गया 1/2 का पावर 3, तो ये तो टर्मिनेट कर देगा, लेकिन ये हमारा इसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब आसान। तो 10th क्लास में हमारा एक चैप्टर है जिसमें आपको चेक करना होता है कि दिया गया फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहचानने का तरीका बता दिए कि जो भी फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है आप उसका फैक्टर निकाल लें। फैक्टर निकालने के क्रम में अगर इस टाइप का सीन क्रिएट होगा तो आप समझेंगे कि ये क्या है, ये इट्स सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 1/120 है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि आपको यहाँ देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ 3 का फैक्टर है और 3 आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा 3 का फैक्टर कहीं नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1/625 दे दिए, ये आपका डिवाइड लग जाएगा, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप बिना डिवाइड दिए इसके फ्रैक्शंस को ब्रेक करके, डेसिमल डिनोमिनेटर को ब्रेक करके आप बता सकते हैं कि दिया गया फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, जब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात हो जाएगी तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि कल हम लोग पढ़े थे रेशनल नंबर का एक और डेफिनेशन कि रेशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सप्रेशन या तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो आप उसे रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है जैसे इरेशनल नंबर में, जैसे कि मान लीजिए उसका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। जैसे कुछ इसके पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा इरेशनल नंबर से रिलेटेड। पहले तो छोटा सा बात हम लोग समझे थे कि जैसे 1/√2 जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन आगे निकाला जाए तो जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ना ही ये टर्मिनेटिंग होगा ना ही नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 2 में 2 जोड़ना है तो ये आपका हो जाएगा 4, लेकिन अगर हम यहाँ √2 में √3 से अगर जोड़ेंगे ये नहीं जुटेगा, यानी कि ये नॉर्मल सम को फॉलो नहीं कर रहा है, ये अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। अलजेब्रिक सम क्या कहता है कि लाइफ टर्म में ही आप जोड़ सकते हैं, जैसे x को आप x में ही जोड़ सकते हैं, x प्लस x लिखेंगे तो आपका 2x हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ ये बोले x में y जोड़ो तो आप जोड़ नहीं सकते हो क्योंकि ये अनलाइक टर्म हो गया। तो इसी तरह के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। जैसे हम आपको यहाँ बता देते हैं इरेशनल नंबर में जो जोड़ने का तरीका होता है, गुणा करने का तरीका होता है, हम उसको समझा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टर्म्स रिलेटेड टू इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। पहला लिख सकते हैं इट फॉलोज अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम जैसे मान लीजिए √2 में √2 आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 √2 हो जाएगा बिकॉज ये लाइक टर्म है। लेकिन आपको कहेंगे कि √2 में √3 को आप जोड़ो तो आप यहाँ से इसको जोड़ नहीं पाओगे, जो कि अलजेब्रा में हमें पढ़ाया जाता है कि लाइक टर्म को ही आप जोड़ सकते हैं। तो पहला चीज इट फॉलोज द अलजेब्रिक सम। अच्छा प्रोडक्ट की बात करें, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसको 0.1 बना लेते हैं, यहाँ पे 0.2 लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखते हैं √a इंटू √b, तो आप यहाँ लिख सकते हो √a इंटू b। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर आप यहाँ आपको मिला है √2 यहाँ √3, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो √6। ठीक है। अच्छा थर्ड पॉइंट में आपको ये बताया जाएगा कि अगर एक ही नंबर है जैसे √a इंटू √a है तो आप यहाँ पे a लिख सकते हो, यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो √a का स्क्वायर अगर करेंगे मतलब रूट का स्क्वायर करते हैं तो केवल रूट हटता है, बाकी इसके अंदर का डाटा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें सीखना है जैसे 10th और 9th क्लास में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आता होगा रेशनलाइजेशन करने के लिए, उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट आपका फॉलो होगा। नंबर सिस्टम से रिलेटेड छोटा छोटा टर्म आप लोगों को मालूम ही होगा, जैसे होल नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। कल हम आपको बताया था कि इंटीजर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा 7th क्लास में एक क्वेश्चन आपको मिलता होगा कि फ्रैक्शन को जैसे मान लीजिए 1/2 को आप नंबर लाइन में एक्सप्रेस करें तो आप क्या करेंगे, 1/2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1/2 हमारा 0.5 रहता है, देखिए टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 का मल्टीपल हमें मिल रहा है। उसके बाद एक नंबर लाइन हम बनाएंगे और यहाँ पे हमारा 0 रहेगा, 1 इधर से 2 रहेगा, तो आपको पता चल रहा होगा कि 0.5 कहाँ पे आएगा। एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी आपको किसी फ्रैक्शन को अगर आपको नंबर लाइन पे शो करना है तो आप सबसे पहले उसका एक डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे, पॉइंट डालेंगे, 30 हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि इसका पोजीशन क्या है। इसी तरह का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा इरेशनल नंबर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ये रहा हमारा सेकंड आपका नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड, और भी जो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं अगले वीडियो में समझाया जाएगा।